सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। तो गाइस, मैंने आप सभी को बताया था कि हरियाणा भिवानी बोर्ड की तरफ से एस्टेट को लेकर एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें मैंने आप सभी के साथ खुशखबरी भी शेयर की थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगी जो भी एस्टेट का नोटिफिकेशन निकला है उसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के, जो कि मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैडम एस्टेट का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या हरियाणा के बाहर से भी भर सकते हैं या खाली हरियाणा वाले भर सकते हैं, एस्टेट के सिलेबस में क्या आया है, क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, क्या 2024 में इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, एस्टेट लाइफ टाइम है या नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, या जो फॉर्म की करेक्शन डेट है वो कब है, कब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कंप्लीटली डिटेल दूंगी कि आपको फॉर्म के कितने पैसे देने हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं कितने पैसे देने हैं, या जो हरियाणा के हैं उनको कितने देने हैं, हरियाणा के बाहर के हैं, वट एवर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं इस नोटिफिकेशन के जरिए आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो गाइस देख लीजिए, जिसको जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना गलत फॉर्म भर देते हैं, उनको पता नहीं होता उसमें क्या करना है, कितना जो है फ़ोटो का साइज़ हो, सिग्नेचर का साइज़ हो, कौन भर सकता है, उनको कई सारी चीज़ें पता नहीं होती। ठीक है, चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताती हूँ। तो ये आपका एस्टेट का फॉर्म है, कैटेगरी लिखी है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि इसको हरियाणा के कैंडिडेट्स के साथ साथ बाहर के कैंडिडेट भी भर सकते हैं जो हरियाणा के बाहर के हैं। जैसे कि यहाँ लिखे ना, ऑल कैंडिडेट्स नॉन हरियाणा डोमिसाइल इंक्लूडिंग एससी और पीएच। एससी और पीएच इसके बीच में इंक्लूड हैं। ऑल कैंडिडेट्स हैं नॉन हरियाणा डोमिसाइल, मतलब आप खुद देखिए उनके लिए कितने पैसे हैं। देखो, फॉर ओनली 1 लेवल, सिर्फ एक ही लेवल भरना है तो उनको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। फॉर ओनली 2 लेवल्स के लिए आपको 1800 रुपये पे करने पड़ेंगे, और फॉर 3 लेवल्स के लिए आपको 2400 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से लिखा है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। ये हरियाणा के कैंडिडेट्स की बात हो रही है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से हम अगर एससी और पीएच की बात ना करें तो सिर्फ एक ही लेवल के लिए उनको 1000 रुपीज़ पे करना है, 2 लेवल के लिए 1800, 3 लेवल के लिए उनको 2400। अगर हम एससी और पीएच की बात करें और भी हरियाणा के, तो उस हिसाब से आप देखिए 500, 900 और 1200, ये लाइन आप सभी को नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये सब आपको पता ही है कि फॉर्म कब से शुरू हो रहा है। 4 नवंबर से शुरू हो रहा है आपका फॉर्म, और लास्ट डेट जो है इसकी 14 नवंबर है। अब ये भी देख लीजिए, जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम कोई गलती हो जाती है, करेक्शन कब से कब तक कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था, जो मैंने नोटिफिकेशन बताया था, जो नोटिस था, 15/11 से लेके 17/11 के बीच में आप ये करेक्शन डेट्स अवेलेबल हैं। आप इसके बीच में जो आपने फॉर्म भरा है उसकी करेक्शन जो है आप कर सकते हैं। और एक सवाल जो बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा रहता है कि मैडम एडमिट कार्ड कैसे आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, ऑफलाइन आएंगे। तो सभी को बता दूं, एडमिट कार्ड बाय पोस्ट जो है वो नहीं आएंगे। ये देखिए, इन्होंने लिख रखा है साफ साफ, एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। तो ये आपको ऑनलाइन डाउनलोड ही करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई। और इस एग्ज़ाम में 3 लेवल का पेपर होता है, पीजीटी का, टीजीटी का और पीआरटी का। उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ जो पोस्ट हैं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप पीआरटी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पेपर में क्या क्या आएगा। देखिए, सीडी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागोजी है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। लैंग्वेज देखिए, हिंदी 15 नंबर की और इंग्लिश भी 15 नंबर की, तो दोनों मिला के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। आपकी जो जनरल स्टडी है, ठीक है, जो आपकी जीके है, जिसके बीच में आपका मैथ्स भी है, क्वांट है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, इन सबको मिला के सारे 10-10 नंबर के। आप सबको पता है रीजनिंग 10 नंबर, मैथ 10 नंबर, और आपका जो आपकी हरियाणा जीके 10 नंबर की आती है। तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। अगर हम खाली मैथ्स की बात करें, जो सब्जेक्ट लेवल के मैथ की है, वो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। और जो आपकी ईवीएस है वो 30 क्वेश्चन 30 नंबर है। तो कुल मिला के 150 नंबर का जो पेपर है वो आपका पीआरटी लेवल में आएगा। और सभी को बता दूं, जो बच्चे पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग को लेके, तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, और ये देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैडम कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अब यहाँ पर ये देखो कि अगर आप ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट एससी एंड फिजिकली चैलेंज्ड, मतलब सभी कैटेगरी की बात करें तो जिसमें से हम अगर एससी को छोड़कर, फिजिकली चैलेंज को छोड़ के आपको 60% नंबर चाहिए, जिसका मतलब होता है 90 मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप एससी हो
और फिजिकली चैलेंज्ड हो वो भी हरियाणा से, तो आपको 55%, ये पीआरटी की बात हो रही है, तो 55% मार्क्स चाहिए, जिसके बीच में आपको टोटल मार्क्स कितने चाहिए, 82 नंबर चाहिए। और अगर आप एससी और फिजिकली चैलेंज्ड हो किसी दूसरे स्टेट के, तो आपको 60% नंबर चाहिए, और साथ में मतलब 90 नंबर चाहिए। नेगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से टीजीटी के बारे में दिया, तो जो यहाँ बता रही हूँ ना उसको अच्छे से देख लो। सीडी और पेडागोजी आपकी 30 क्वेश्चन 30 नंबर है, हिंदी है और इंग्लिश है 15-15 क्वेश्चन है, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन ही है। और अगर आपकी रीजनिंग है और आपका मैथ्स है, हरियाणा जीके है, तो ये सारे 10-10 नंबर के आते हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर है। और इसके बीच में आपका पता है, आपको टीजीटी में सब्जेक्ट टाइप का मैथ नहीं होता, इसमें लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, जिसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे, तो 150 नंबर का आपका ये पेपर आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग कहीं पर भी नहीं है, चाहे आप किसी भी लेवल का पेपर दे रहे हैं, चाहे पीजीटी टीजीटी पीआरटी, ठीक है। और देख लेना भाई, और यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल कैटेगरीज, सॉरी ये आपका पीजीटी, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ देख लीजिए भाई, टीजीटी वालों के लिए क्या चाहिए। अगर आप ऑल कैटेगरीज से रिलेटेड हो, जिसके बीच में अगर आप एससी या फिजिकली चैलेंज से नहीं आते, तो आपको 60% नंबर चाहिए, 90 मार्क्स। लेकिन अगर आप एससी और फिजिकली चैलेंज से हो, ठीक है, मतलब हरियाणा से हो, तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, साथ में आपको 82 नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप एससी और फिजिकली चैलेंज्ड हो अदर स्टेट के, दूसरे स्टेट के हो, तो आपको 60% नंबर और 90 नंबर चाहिए, ठीक है। 60% और 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना भाई, आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। उसके साथ नेक्स्ट है आपका पीजीटी लेवल। अब पीजीटी के अकॉर्डिंग देखिए, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। लैंग्वेज देखो, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन 30 नंबर। इसमें भी रीजनिंग और क्वांट है, मतलब मैथ से आपका जीके, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसमें भी स्पेसिफिक, मतलब ये दोनों का सेम ही है, टीजीटी पीजीटी का। पीआरटी का थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई। और आप सबको पता है सिलेबस भी इसमें गिवन है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सिलेबस जो आपका जेबीटी में आया था वही सिलेबस है जो जिसके बीच में न्यू पैटर्न वाला, जैसे पिछला साल सिलेबस आया था ना आपका ओल्ड प्लस न्यू, बस उसी टाइप का क्वेश्चन, उसी टाइप का ही है, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि आपको मेन क्या क्या पढ़ना है, जिससे आप नंबर गेट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर आप सभी कैटेगरीज से हो, ऑल कैटेगरीज, जिसमें से एससी और फिजिकली चैलेंज को निकाल दिया जाए, मतलब अलग इनको छोड़ के, तो 60% आपको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप एससी और फिजिकली चैलेंज हो तो 55% जो 82 मार्क्स चाहिए। और अगर आप अदर स्टेट के फिजिकली चैलेंज और एससी हो तो आपको 60% 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये देख लो भाई, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैडम एस्टेट लाइफ टाइम होगा या नहीं। ये देखिए सामने से लिखा है, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एस्टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी लाइफ टाइम फ्रॉम द इशुएंस डेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर ऑल लेवल्स। मतलब जो आपका एस्टेट है वो आपका लाइफ टाइम ही होगा, ठीक है। इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। करेक्शन डेट जो भी मैंने थंबनेल पे लिखा था मैंने सब क्लियर कर दिया। एग्जामिनेशन सेंटर का ये लिखा है, द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिजर्व्स द राइट टू क्रिएट एग्जामिनेशन सेंटर्स एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो जो आपका हरियाणा बोर्ड है वो अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो हरियाणा में ही रखेगा, लेकिन जिसका आउटसाइड के अकॉर्डिंग है उसका आउटसाइड में भी आ सकता है। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि, ठीक है, हरियाणा के आउटसाइड भी रखेगा, फिर भी वो आपकी भी सहूलियत देखेगा कि आपको कहाँ जो है बेटर लगता है एग्जामिनेशन, आप जहाँ ईजिली देने जा पाओ, और जहाँ पर बोर्ड को भी लगेगा उस हिसाब से वो बीच में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो फ़ी मैंने आप सबको बता दी है कितनी भरनी है। इसके साथ बहुत सारे बच्चे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, वो है जो थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, फ़ोटो। बहुत सारे बच्चे बहुत गलत भरते हैं, ठीक है, उनको है ना काला काला फ़ोटो भर देते हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा है, ध्यान से देखो, इन्होंने लिखा है जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो पहले उसको रीसाइज कर लेना जितना भी आपका फ़ोटो है। और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो के पीछे वाइट बैकग्राउंड हो। उन्होंने पीछे ऑप्शंस भी बताए हैं। साइन होना चाहिए 10 KB से 20 KB का, और फोटो 20 KB से 50 KB का, ठीक है। और डाउनलोड, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, ये आपको वैसे बाय पोस्ट सेंड नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो जैसे इन्होंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन बताई है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखो, जैसे ये इन्होंने ना एक सैंपल आपको दिखाया, भाई आपको इस तरीके से अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो अगर आपके पास पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है या कोई भी बैकग्राउंड है, तो आप एक वाइट बैकग्राउंड वाला
फॉर्म भरने के लिए फ़ोटो खिंचवा लीजिए पासपोर्ट साइज़, जिसके पीछे वाइट बैकग्राउंड हो। अब देखो इन्होंने लिखा है ना कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में 60% विजिबिलिटी है एंड बैकग्राउंड शुड बी अपलोडेड। ठीक है, इसके साथ कौन सी पोस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जैसे कि टीजीटी सोशल साइंस, तो सबकी क्वालिफिकेशन साथ में लिखी है, आपको क्या चाहिए। जैसे टीजीटी साइंस है, ठीक है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, तो ये जो भी पोस्ट है जिसकी इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ में देखो जैसे हिंदी संस्कृत होना चाहिए आपके मैट्रिक और हायर एजुकेशन में, सारा कुछ जो जो लिखे है वो आपको चाहिए। टीजीटी हिंदी है आपकी, टीजीटी संस्कृत है, ठीक है। इसी तरीके से पीजीटी वाले भी, टीजीटी पंजाबी है, टीजीटी उर्दू है, इसी तरीके से पीजीटी है। तो इनकी जो जो क्वालिफिकेशंस है आप सबको पता है कि इसके लिए आपको बीएड चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, सीनियर सेकेंडरी चाहिए, वो सारा कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये जो बुलेटिन है, जो नोटिफिकेशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।